अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम अपने जो MCQs हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस पर हमसे पूछ रहे हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। कुछ हेल्प मिल जाएगी आपको, थोड़ा सा आपका टैली भी हो जाएगा अगर किस किस ने सही किया है। 1 मीटर इज़ इक्वल टू कितने मिलीमीटर के बराबर होता है। तो हम सबको पता है कि 1 मीटर जो होता है इस पर 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो इस लिहाज से यहाँ पे 100 सेंटीमीटर हो गए 1000 मिलीमीटर, यानी 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, जिसको मैं 10⁻³ मिलीमीटर्स भी बोल सकती हूँ। ठीक, तो ये मेरा राइट हो गया। दूसरा है द फार्मूला ऑफ डेंसिटी इज़, द फार्मूला इज डेंसिटी इज़ मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है। GUT गट किसकी एब्रीवेटिव फॉर्म है? ये है ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी। ठीक है, जो कि हमारे जो साइंटिस्ट थे, पाकिस्तानी साइंटिस्ट, उन्होंने पेश की थी। ठीक। द फार्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज़, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर का फार्मूला क्या होता है? द फार्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज़ 4/3 पाई r³। ठीक है। द सिग्निफिकेंट नंबर 0.002 में, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं? तो इसमें 0 सिग्निफिकेंट नहीं कंसीडर होगा, सिर्फ 1 इसमें जो है वो सिग्निफिकेंट नंबर होगा। ठीक है। फिर आ जाता है लीस्ट काउंट ऑफ अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.001 मिलीमीटर होता है। ठीक है। अच्छा, वो स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है डेट इज़ 0.01, नॉट 001। फिर स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन इज़ कॉल्ड, किसी भी डायरेक्शन में जो स्पीड होती है डेट इज़ कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। सही। द टू एंड फ्रो मोशन अबाउट द मीन पोजीशन इज़ कॉल्ड क्या? लीनियर, सर्कुलेटरी, ट्रांसलेटरी क्या कहलाती है? ऐसी मोशन को वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है ना। लीनियर जो होता है एक लाइन में होता है, सर्कुलर जो होती है गोलाई में होती है, ट्रांसलेटरी एक सीधी लाइन में होती है। तो वाइब्रेटरी मोशन होती है जो आगे पीछे हो। टू एंड फ्रो माने आगे पीछे। सही। द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। ठीक है। फिक्स पॉइंट से जब उसका डिस्टेंस और डायरेक्शन हम लेते हैं तो वो क्या होता है? अच्छा जी। फिर ये हमारा था क्या? द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट क्या कहलाता है? तो वो उसकी पोजीशन कहलाता है। फिक्स पॉइंट से उसका जो डिस्टेंस का होगा वो। फिर द मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन इज़ कॉल्ड क्या कहलाती है? स्ट्रेट लाइन में जो होगी वो ट्रांसलेटरी होगी। फ्रिक्शन ड्यूरिंग मोशन, जब काइनेटिक फ्रिक्शन, ऐसी फ्रिक्शन जो मोशन की वजह से वो काइनेटिक होगी, स्टैटिक होगी उसकी पोजीशन की वजह से। रोलिंग, कोई चीज़ रोल हो रही हो, स्लाइडिंग, कोई चीज़ स्लाइड हो रही हो। अगर F4 है, A2 है, तो M क्या होगा? तो फार्मूला हमारे पास क्या है? हमारे पास फार्मूला है दैट F इज़ इक्वल टू M इंटू A। ठीक है। तो आपके पास F भी गिवन है, F भी गिवन है, A भी गिवन है। ठीक। तो अगर मुझे M मालूम करना है तो M इज़ इक्वल टू F अपॉन A, यानी कि 4/2। 4/2 का मतलब है कि मेरे पास आंसर आएगा 2, तो 2 पे हम टिक कर देंगे। ठीक है। फिर आ जाते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हेल्प अस इन द मेजरमेंट ऑफ। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हम किस चीज़ की मेजरमेंट करते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन में? तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन तो यही है ना हमारे पास, F इज़ इक्वल टू M इंटू A, यानी उसमें हम मैथ्स की भी और फोर्स की भी मैथ्स की भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन उससे हम फोर्स निकाल रहे होते हैं बेसिकली अगर देखा जाए तो। ठीक। तो आगे आ जाता है वेक्टर्स आर एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड बाय। वेक्टर्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ हेड टू टेल रूल। फिर अगर मेरे पास जो है 10 न्यूटन जो है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर हो, कोई मैं ग्राफ अगर बना रही हूँ, ठीक है, प्लॉट कर रही हूँ, तो 10 सेंटीमीटर की जगह अगर मैं 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करती हूँ, 10 न्यूटन की जगह 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करती हूँ, तो 5 न्यूटन की जगह क्या ड्रॉ करूँगी? तो ज़ाहिर बात है 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करूँगी। द वैल्यू ऑफ sin 60 इज़, sin 60 की वैल्यू क्या होती है? ये तो आप सबको पता ही होगा।